अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, हम बनाएंगे रूटीन में आलू मटर की सब्ज़ी। हर घर में बनती है और जिस तरीके से मैं भी आपको बताऊँगा, बहुत आसान है बनाना और बहुत मज़े की बनेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें और अपनी कीमती राय से नाज़रीन दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह किया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं या फिर आप सजेशन मुझे देना चाहते हैं। तो आइए नाज़रीन चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं आलू मटर की सब्ज़ी और आपको बताते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे और कैसे बनाएंगे। जी नाज़रीन, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स आपको बताता हूँ। आलू तकरीबन 1 किलो लिए मैंने, इसको काट लिया मैंने। मटर के दाने 1 किलो हैं। पाउडर मसालों में नाज़रीन नमक हस्बे ज़रूरत दीजिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून लिया। लाल मिर्च पाउडर भी आप हस्बे ज़रूरत दीजिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून लिया। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 3 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून, टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के मैंने छिलका उतार के काटे नाज़रीन। हरा धनिया गार्निश के लिए आप एक जो छोटी प्याली है आधा कप इसको शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च 8 से 10 अदद मैंने गोल काट लिए। अदरक लहसुन की पेस्ट 2 से 2.5 टेबल स्पून, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। तो ये चीज़ें नाज़रीन मैं शामिल करूंगा आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं अभी कढ़ाई की तरफ। जी नाज़रीन, कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है तकरीबन आधा कप। इसमें सबसे पहले मैं ज़ीरा शामिल करता हूँ। ज़ीरा जो है हल्का भून के कोई 10-15 सेकेंड, इसमें फिर मैं प्याज शामिल कर दूँगा। जी नाज़रीन, तो ज़ीरा जो है मैंने भून लिया 10-12 सेकेंड के लिए। अब इसमें मैं प्याज शामिल करता हूँ और प्याज को करते हैं जी गोल्डन ब्राउन। जी नाज़रीन, तो प्याज हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। इसके साथ इसमें मैं शामिल करता हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर ली और साथ ही इसमें नाज़रीन तो अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करने के साथ ही नाज़रीन तो 10 सेकंड बाद इसमें मैं हरी मिर्च जो है काटी हुई मैंने बारीक इसको शामिल कर लेता हूँ और इसको मैं 2 मिनट के लिए इसको भुनाई करता हूँ ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है खत्म हो जाए। तो नाज़रीन अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया। अब इसमें हम शामिल करते हैं टमाटर। तो टमाटर तो नाज़रीन जैसे सॉफ्ट होते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं कुछ 2 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो टमाटर बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और हमारा जो हरा मसाला है बड़ा अच्छा सा बन चुका है। अभी हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करते हैं। इसमें लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और इसमें सूखा धनिया पाउडर है और नमक है और इसको हम इसमें बुनाई करते हैं कुछ 15-20-30 सेकेंड के लिए। अगर आप ज़रूरत फील करें इसमें पानी हल्का सा शामिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारा जो है मसाला पाउडर मसाले वाला अच्छा सा बन चुका है, बुनाई हो चुकी है। अब इसमें शामिल करते हैं आलू और आलू को हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेते हैं। तो नाज़रीन देखा आपने, बड़ी आसान सी रेसिपी है, तो सिंपल से मसाला जात है। तो जो नए नाज़रीन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन सब नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि एक एक स्टेप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि उसको उसी तरीके से आप इसको बनाएं। तो इंशाल्लाह ये आलू मटर की जो सब्ज़ी है बहुत कमाल की बनेगी और खुशबू अभी से बड़ी कमाल की आना नाज़रीन शुरू हो गई है। अभी सिर्फ इसमें मैंने आलू शामिल किया मसाले के अंदर। अब इसको भूनते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 2-3 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो आलू की बनाई मैंने कर ली है तो 2-3 मिनट के लिए। अभी इसमें शामिल करता हूँ पानी आप हस्बे ज़रूर शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल करता हूँ 3 गिलास और अभी इसको मैं उबाल आने के बाद मैं मीडियम फ्लेम पे नाज़रीन इसको आलू 80% तक गल जाएँ तक तो पकाऊंगा। बाकी जो फिर मटर शामिल करके बाकी आलू इसके साथ गल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अभी आलू के गलने के बाद। जी नाज़रीन, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने दरमियानी आंच पे चूल्हे की आलूओं को गलाने के लिए पकाया है। आलू मेरे गल चुके हैं। अभी इसमें शामिल करते हैं मटर और अगर आप ज़रूरत इस टाइम फील करते हैं कि आपको ग्रेवी और चाहिए तो आप पानी शामिल कर लें। अगर आपको हल्की सी ग्रेवी इसमें चाहिए होगी तो फिर आप इसमें पानी शामिल बिल्कुल ना कीजिएगा। तो अभी हम मटर के गलने तक जो है इसको फिर जो है ढक्कन लगा के
दरमियानी आंच पे आलू मटर को पकाते हैं। जी नाज़रीन, तो आलू मटर की सब्ज़ी देखें हमारी बड़ी शानदार तैयार हो चुकी है। मैं आपको चम्मच से हिला के भी दिखाता हूँ। देखें नाज़रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी और मज़ेदार सी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार है। अभी हम इसको नाज़रीन इसमें शामिल करते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ली और इस पर ऐसे शामिल कर डाल देनी। ऊपर गरम मसाला पाउडर जो मैंने रखा हुआ था इसको इसमें डालना मैंने अभी ऊपर से, और हरा धनिया डालना। हरा धनिया थोड़ा मैं बचा लूँगा बाद में गार्निश के लिए। और इसको भी मैं मिक्स करता हूँ। तो अभी नाज़रीन मैं तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट का हल्की आंच पे इसको दम लगाऊंगा, ताकि जो है आलू मटर की सब्ज़ी अपना ऑयल या घी आप शामिल करते हैं वो छोड़ जाए। जी नाज़रीन, तो 2 मिनट के दम के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो खुशबुएं बड़ी कमाल की आ रही हैं। तो देखा नाज़रीन आपने कि आलू मटर की सब्ज़ी जो रूटीन में आप भी घर में बनाते हैं, थोड़ा सा बस तरीका या 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे करनी होती हैं तो बड़ी शानदार सब्ज़ी बनती है। तो अभी हम इसको करते हैं जी डिश आउट। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, हलवा पूरी के साथ सब्ज़ी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। जी नाज़रीन, तो डिश आउट मैंने कर ली है आलू मटर की सब्ज़ी को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें खुदा पाक की ख़ास नेमतों को हम कैसे बना रहे हैं। जी नाज़रीन, तो देखा आपने आलू मटर की सब्ज़ी बनाना कितना आसान है। तो आपको इसका धुआं उठता नज़र आ रहा हो, ये मुझे खुशबू बड़ी कमाल की दे रहा है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा सब्ज़ी को। और सब्ज़ी बनाने के बाद अपनी कीमती राय से मुझे नाज़रीन नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहिल शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।